Hello everyone, dear students. I am Deepak Poddar and this is your lovely YouTube classes, KP classes. है ना? Today's topic is class 11, physics, scalar and vector quantities. प्यारे बच्चों, मैंने आपको वेक्टर और स्केलर का एक क्लास करके बताया था कि वेक्टर क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, उसका एडिशन कैसे होता है, सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। मैंने आपको सदिश और अदिश क्या हैं ये बताए थे और मैंने आपको बताए थे इसके जोड़ और घटाव कैसे होते हैं, ठीक ना। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि दो सदिश के योग कैसे होते हैं और ये दो सदिश के जो योग होते हैं उनके त्रिभुज के नियम और चतुर्भुज के नियम, है ना, यानी कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन, ये मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर और याद रखिए ये चैप्टर और ये जो क्लास होने जा रहा है ये आपको सिर्फ 11 में ही नहीं 12 के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या और भी जो चीज आप पढ़ेंगे फिजिक्स में उसमें आपको बहुत फायदा होगा और काम देगा। बिना इसके आप आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए इस चैप्टर को अच्छे से ध्यान से पढ़ें, है ना, और समझें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सदिश और अदिश। सदिश एवं अदिश, ठीक है। वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज, वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज, ठीक है। वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज, ठीक है बच्चों। अब क्या अदिश है क्या सदिश है इससे अवगत है, ठीक है ना। आज मैं आपको सदिशों के योग के, त्रिभुज के नियम और पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज के जो नियम है वो बताने जा रहा हूं, ठीक है ना। तो सबसे पहले सदिशों के योग का त्रिभुज नियम। सदिशों के योग का त्रिभुज नियम, ठीक है, अर्थात लॉ ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ, है ना, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है ना। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है बच्चों। वेक्टर्स कर दीजिए, वेक्टर्स एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन, ठीक है ना। सदिशों के त्रिभुज के नियम, तो इसमें क्या है आप पढ़ चुके हैं, मैंने पढ़ाया भी था आपको कि दो यदि सदिश है, देखिए एक सदिश P है, ठीक है ना। एक वेक्टर को हम लोग ऐसे निरूपित करते हैं, कोई भी कैपिटल लेटर ले लीजिए, उसके माथे पर तीर का चिन्ह लगा दीजिए। दूसरे वेक्टर यदि Q है ना, दूसरे वेक्टर यदि Q है तो इसका एडिशन क्या होगा, तो बहुत सिंपल है कि ये P है ना, ये टेल पार्ट, ये हेड पार्ट है और ये आपका Q है बच्चों, ये आपका रिजल्टेंट है R बराबर P प्लस Q, आया समझ में, यानी कि R रिजल्टेंट बराबर P प्लस Q, ये आपका त्रिभुज का नियम है। बहुत आसान है, ठीक है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, है ना। इसका परिभाषा लिख लीजिए, है ना। इसके अनुसार क्या है ना, मैंने सदिशों के योग का त्रिभुज नियम के अनुसार क्या है कि यदि दो सदिश परिमाण एवं दिशा में, ठीक है, लिख लीजिए, यदि दो सदिश, देख रहे हैं ना, एक सदिश P और दूसरा Q, यदि दो सदिश परिमाण एवं दिशा में, आ रहा है समझ में, यदि दो सदिश परिमाण एवं दिशा में त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं, ठीक है ना, त्रिभुज की दो क्रमागत, क्रमागत में होता है लगातार, क्रमागत भुजाएं, देख रहे हैं आप, ये एक भुजा ये दूसरा भुजा, त्रिभुज के दो क्रमागत भुजाएं, ठीक है ना, त्रिभुज के दो क्रमागत भुजाएं को निरूपित करे, को यदि निरूपित करे, को दर्शाए, निरूपित करे, ठीक है ना, को यदि निरूपित करे
तो तीसरी भुजा जो होती है वो विपरीत दिशा में परिणामी सदिश निरूपित करती है। तो तीसरी भुजा विपरीत दिशा में, ठीक है ना, विपरीत दिशा में, ठीक है, परिणामी सदिश को निरूपित करती है। परिणामी सदिश को निरूपित करती है। ये इसका परिभाषा है बच्चों, ठीक है, करती है। इसको आप नोट कर लें, ठीक है ना। यदि दो सदिश परिमाण एवं दिशा में त्रिभुज की दो क्रमागत भुजा, ये क्रमागत भुजा लगातार आसन्न भुजा भी कहते हैं, एडजेसेंट साइड, त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाएं को निरूपित करे तो तीसरी भुजा विपरीत दिशा में परिणामी सदिश को निरूपित करती है। ये आप याद रखिएगा, है ना। इसी के बेस पर मैं आपको चतुर्भुज का नियम या पैरेललोग्राम का लॉ बताऊंगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप बार बार देखिए इसको, ठीक है ना, समझ में आ जाएगा। ओके, तो इसको मैं मिटाता हूं और अगला टॉपिक है सदिशों के योग का बच्चों इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, है ना, ताकि मेरा हर एक वीडियो आपके पास पहुंचे और आप उसका फायदा उठा सकें, उससे लाभान्वित हो सकें। ओके, ठीक है। तो अगला में इसी में है सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज नियम। सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज नियम, ठीक है ना, समांतर चतुर्भुज नियम, ठीक है ना। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है, लिख दीजिए। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ, ठीक है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर्स एडिशन, ठीक है बच्चों, है ना, ये रहा, ठीक है, आ रहा समझ में। चलिए, तो इसमें भी लेते हैं, पहले देखते हैं हम लोग। ये एक सदिश है P, ठीक ना, ये दूसरा सदिश है Q, ठीक है। अब देखिए ये Q सदिश है, इसी के पैरेलल में इस सदिश को भी हम Q मान सकते हैं। इस सदिश को भी हम Q मान सकते हैं और ये पैरेलल है इसका, तो इसको भी हम P मान सकते हैं। कोई दिक्कत है ना, यानी कि P प्लस Q करेंगे ऐसे, तो ये P, ये Q भी हो जाएगा और आपका ये हो जाएगा परिणामी R, ठीक है ना, ये हो जाएगा परिणामी R। क्लियर है बच्चों, आ रहा है समझ में, है ना। R बराबर P प्लस Q, इसको प्रूफ करेंगे, अभी इसको दिखना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो अभी हम लोग इसको प्रूफ करेंगे, सिर्फ अभी R मान के चलिए, कैसे होता है ये दिखाएंगे आपको, ठीक है। तो और ये मान लिया P और Q के बीच का कोण ले लीजिए थीटा, ठीक है ना। तो यदि ये बाहर आगे की ओर खींचते हैं, ये Q को यहाँ पर लिख दीजिए और यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालिए 90 डिग्री, है ना, और ये भी कोण आपका थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों समांतर रेखाएं हैं और ये दोनों क्या हो गया है, बताइए, संगत कोण, है ना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। कोई दिक्कत नहीं, ये थीटा है आपका, ठीक है ना। इस एंगल को आप लोग अल्फा मान लीजिए, इस एंगल को आप लोग अल्फा मान लीजिए, ठीक है। आ रहा समझ में, लिखिए। माना कि, है ना, माना कि दो सदिश हैं, माना कि दो सदिश P एवं Q थीटा कोण पर हैं, है ना, दो सदिश थीटा कोण पर हैं, ठीक है ना। और P के
P के समांतर, है ना, नाम दे दीजिए O A B C और D। P के समांतर यानी कि OA के समांतर BC, P के समांतर BC खींचा एवं Q के समांतर है ना, Q के समांतर OB, ठीक ना, खींचा या ड्रॉ किया, ठीक ना। OA को आगे बढ़ाकर CD लंब डाला, OA को आगे बढ़ाकर CD लंब डाला, ठीक है ना, CD लंब डाला। इतना आप भाषा में थोड़ा सा इसको लिख लीजिएगा, ठीक है ना। यानी कि CAD ये भी कौन CAD इज इक्वल टू कौन BOA, ये पूरा इसको डबल कर दीजिए, BOA, ये दोनों कोण आपका क्या हो गया बच्चों, थीटा। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझ गए। माना कि एक त्रिभुज एक सदिश P है, दूसरा Q है, चाहे ऐसे ले लीजिए, है ना, या ऐसे ले लीजिए, ये Q है, ये P है, ये Q है, P के समांतर BC, ठीक ना, Q के समांतर, है ना, AC कर दिया मैंने, ड्रॉ कर दिया। AB को आगे बढ़ाने से, ठीक है ना, OA को आगे बढ़ाकर CD से लंब डाल दिया। इतना तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको क्या निकालना है बच्चों, परिणामी, ये OC यानी कि OA है ना प्लस OB है, ठीक है, यहां से OA प्लस OB, ठीक है ना। तो OB को हमने AC मान लिया है, देखिए Q के बराबर Q किया है मैंने, इसके बराबर मैंने ये किया, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये R आपका रिजल्टेंट यानी परिणामी हो गया, R बराबर परिणामी हो गया। अब लंब क्यों डाला मैंने, हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, हम जानते हैं, ठीक है ना, पाइथागोरस प्रमेय से OC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, OC का स्क्वायर बताइए, लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, ठीक है ना। तो OD स्क्वायर और प्लस हो जाएगा CD स्क्वायर, आ रहा है समझ में। इसको 1 नंबर लिख दीजिए बच्चों, 1 नंबर, अच्छा से समझिएगा, है ना। OC बराबर OC स्क्वायर बराबर OD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, समझिएगा ध्यान से। देखिए ये आपका क्या है, कर्ण है, क्या है आपका, ये कर्ण है बच्चों, क्या है ये, कर्ण, समझिएगा। ये आपका लंब है और ये आपका आधार है, ठीक ना, ये आपका आधार है, ठीक है, ये आपका आधार है। लेकिन हमने चूंकि इससे माना है इसलिए इस कोण पर विचार कर रहे हैं हम लोग, इस कोण के अनुसार, ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपका। तो ये एक त्रिभुज जैसा काम कर रहा है, समकोण त्रिभुज जैसा काम कर रहा है ना। चूंकि ये समकोण त्रिभुज में होता है, ये लिख लीजिए, हम जानते हैं, है ना। चूंकि लिख दीजिएगा OCD एक त्रिभुज, OCD एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आ रहा समझ में। अब देखिए OC हमको पता करना है, OD हमको पता है नहीं है, देखिए OA प्लस AD, OA तो P है ना। अब यहां समझिएगा ध्यान से, OA बराबर P है, लेकिन AD हमको पता नहीं है, AD हमको पता नहीं है, तो AD निकालना होगा। फिर देखिए CD भी पता नहीं है, CD भी पता नहीं है, आ रहा है समझ में। ऊपर का ये थोड़ा सा हम मिटाएंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए रोक कर, ठीक है ना, समझिएगा जैसा, इसको मैं मिटाऊंगा, ठीक है बच्चों। चलिए देखिएगा, सॉरी एक चीज छूट गई, अच्छा चलिए फिर से मैं लिख देता हूँ, फिर से थोड़ा सा टाइम, फिर से मैं लिख देता हूँ,
ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ये आपको याद रखना है, एक नंबर है। ठीक है बच्चों। हाँ, अब देखिए, है ना, ओसी हमको पता करना है। ओसी बराबर भाट ओडी, ओडी में ओ ए बराबर पी, ये बराबर भाट ओ ए बराबर पी, और एडी बराबर हमको निकालना है, एडी हमको निकालना है, और सीडी भी हमको निकालना है। ये इतना चीज हमको निकालना है बच्चों। ठीक है ना। तो एक एक करके देखते हैं, हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले देखिए, इस एक नंबर को याद रखिएगा, एक नंबर को, तो इसको छोड़ दीजिए। त्रिभुज, अब इस पर विचार करते हैं। ए सी ए डी में समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज सी ए डी में, ध्यान दीजिएगा, ये कोण थीटा है, ये तो आधार हो गया, ये लंब हो गया। ठीक है ना। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, एडी, एडी बटे क्या हो जाएगा बोलिए, एसी, एसी। तो एडी हमको पता करना है, देखिएगा यहां एडी पता करना है, तो एडी बराबर हो गया आपका एसी कॉस थीटा। इसको 2 नंबर कर दीजिए। उसी प्रकार इसी त्रिभुज में, उसी प्रकार साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण कॉस थीटा। तो लंब क्या है, सीडी, सीडी हमको पता करना है, बटे एसी कर्ण, एसी, है ना। तो सीडी बराबर क्या हो गया बच्चों, एसी साइन थीटा। ये 3 नंबर इक्वेशन नोट कर लीजिए। देखिए सबका काम आ गया हमको। ठीक है ना। सबका हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। हमको निकालना क्या है बच्चों, ओसी स्क्वायर, है ना, ओसी स्क्वायर। अब ओडी देखिए, ओडी, ओडी को हम लोग लिख सकते हैं ओ ए प्लस एडी, ओ ए प्लस एडी का स्क्वायर प्लस सीडी का स्क्वायर। सीडी तो सीडी ही है, सीडी। अब सब हम फाइंड कर चुके हैं, सब हम फाइंड कर चुके हैं। ठीक है ना। लिख दूं मैं यहां पे, ओसी को आर माने हैं हम लोग, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए को लिख दीजिए पी प्लस एडी हमने क्या निकाला, एडी, 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 ए सी कॉस थीटा। तो एसी हमारा क्या है, क्यू, इसको लिख सकते हैं हम लोग क्यू कॉस थीटा। इसको कर दीजिए 2 नंबर। ठीक ना। इसको लिख करके इसको 2 नंबर कर दीजिए, और यहां लिख दीजिए क्यू साइन थीटा, इसको 3 नंबर कर दीजिए। ये ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है ना। क्यू साइन थीटा, तो ये पी क्यू साइन कॉस, सॉरी एडी में कॉस है, कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस क्यू साइन थीटा का स्क्वायर। ये वेक्टर है बच्चों, ये वेक्टर है। क्लियर है। नोट कर दीजिए, इसको नोट कीजिए। मैं ऊपर वाला मिटाऊंगा थोड़ा सा। ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए या नोट कर लीजिए रोक कर। ठीक है, समझ में आ रहा अच्छा से, बढ़े आगे। चलिए, अच्छी बात है। अब सबका मैंने वैल्यू पुट कर दिया, सबका वैल्यू मैंने पुट कर दिया वैल्यू। ठीक है ना। अब देखिए, आर स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर दीजिए, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 ए बी। ठीक ना। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना। ये का रूट अंडर हो गया। ठीक है बच्चों। और प्लस साथ में है, ये प्लस है आपका क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आ रहा है समझ में, क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर को रहने दीजिए, रूट अंडर पी स्क्वायर। देखिए यहां क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, यहां क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, तो कॉमन ले लीजिए क्या, क्यू स्क्वायर को, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये रहने दीजिए 2 प्लस 2
पी क्यू कॉस थीटा, ठीक है। कॉस थीटा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो ये हो गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा। इसी का सॉरी ये स्क्वायर में रूट अंडर नहीं होगा बच्चों, आर 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 सॉरी आर स्क्वायर में होगा ये, बाकी आर हम निकाल रहे हैं, आर बराबर ये हो गया आपका, ये स्क्वायर को हटा के हमने रूट दिया था, छूट गया था, ठीक है ना। आ रहा समझ में, ये आपका आर का वैल्यू है, ये आर का रिजल्टेंट है बच्चों, है ना। मैं अच्छा से इसको लिख देता हूं कि आर बराबर आपका आ गया रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा। कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस यही आपका परिणामी सदिश p के साथ p का परिणामी सदिश है, p q का परिणामी सदिश है, ठीक है ना। अब देखिए p जो है ना, इसके परिणामी के साथ कितना का कोण बना रहा है, अल्फा का। ध्यान दीजिएगा, इसको मैं मिटा दूं, अब लिख लीजिए आप लोग, ठीक है ना। अब मैं पूरा मिटा देता हूं, देखिएगा ध्यान से, इसको नोट कर लीजिएगा। अब मैं डायरेक्ट पूरा मिटाकर बता रहा हूं, आप फिगर देखते रहिएगा, मुझे फिगर याद है, आप फिगर देखते रहेंगे, ठीक है। ये रहा, चलिए फटाफट, ओके। हाँ, अब मैं आपको ये जो है था, ये परिणामी आर बराबर था आपका, आर बराबर याद रखिएगा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा। एकदम याद रखना है बच्चों इसको, हमेशा जिंदगी भर ये काम देगा आपको, कब 12 में भी काम देगा, ठीक है ना। अब यह जो परिणामी सदिश है, यह जो परिणामी सदिश है, ये p के साथ, यहां ध्यान दीजिएगा, इसी में था, ये परिणामी सदिश था, ठीक है ना, ठीक है ना, ये परिणामी सदिश था, ये इसके साथ ये p था, ठीक है ना, ये p था, ये q था, ये q था, और यहां पर मैंने 90 डिग्री का एंगल किया था, तो ये अल्फा कोण बनाता है, p के साथ परिणामी अल्फा कोण बनाता है, तो क्या होगा, tan थीटा लिख देते हैं, p के साथ परिणामी अल्फा कोण बनाता है, p के साथ परिणामी अल्फा कोण बनाता है, परिणामी सदिश, परिणामी माने परिणामी सदिश, ठीक है, परिणामी सदिश याद रखिएगा, सदिश ही पढ़ रहे हैं लोग, ठीक है ना। हाँ, तो त्रिभुज OCD में, O A B C D, त्रिभुज OCD में आप अपना फिगर देखेंगे, OCD में, OCD देख रहे हैं आप, OCD ये त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है ना। tan अल्फा इक्वल टू लंब बटे आधार, ठीक है ना। तो लंब कितना है आपका CD बाय आधार कितना है OD, मान पुट कर दीजिए, CD का मान कितना आया था, CD का मान मेरा कितना आता, बोलिए, Q साइन थीटा, और OD का ये प्लस ये था, तो ये P और प्लस Q, बोलिए कॉस थीटा, याद करिए, ठीक है ना, ये था। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स, सेम चीज लिख दीजिए, Q साइन थीटा बाय P प्लस Q कॉस थीटा, ये भी आप याद रखेंगे, है ना। यानी कि परिणामी के साथ जो वेक्टर P है उसका कोण ये है tan इनवर्स Q साइन थीटा प्लस P प्लस Q कॉस थीटा, ठीक है। ये परिणामी सदिश का दिशा बताता है, यह परिणामी सदिश का, परिणामी सदिश की दिशा बताती है, क्लियर है बच्चों। अब दो केस इसमें आता है, बस थोड़ा सा और है, दो केस आज इसको कंप्लीट कर देते हैं हम लोग। दो केस है, पहला है कि पी क्यू यदि एक ही रेखा में हो, यानी देखिएगा यहां पर ये पी है आपका, इसी दिशा में क्यू हो, देखिए दोनों को जोड़ देंगे, बहुत आसान है कि नहीं। तो यदि पहला केस है, पहला केस क्या है, यदि P एवं Q एक ही दिशा में हो, यदि
P एवं Q एक ही दिशा में हो, यानी थीटा बराबर 0 डिग्री, तो P प्लस Q बराबर R, ये सबसे ज्यादा होगा, है ना। R का मान यहां सबसे ज्यादा होगा, R का मान सबसे ज्यादा होगा, इसका योग जो होगा ना सबसे ज्यादा होगा, याद रखिएगा, ठीक है। और दूसरा केस देखिएगा, ठीक है, दूसरा केस देखिएगा, यदि ये विपरीत दिशा में हो, यदि ये विपरीत दिशा में हो, ठीक है बच्चों, ध्यान देंगे, है ना। यदि यह विपरीत दिशा में, लिख लिया आप लोगों ने, रोक कर लिख सकते हैं आप, ठीक है, रोक कर आप लिख सकते हैं, ठीक है। और अब दूसरा केस है, यदि P एवं Q विपरीत दिशा में हो, यदि दूसरा केस है P एवं Q विपरीत दिशा में हो, विपरीत दिशा में हो, तब क्या होगा बच्चों, यदि विपरीत दिशा में हो क्या होगा बताइए आप, है ना। यानी कि R बराबर क्या होगा, देखिए यहां P इधर है और Q यदि ऐसे हो या इधर ही हो, देखिए जितना 5 न्यूटन या मान लिया P है और 3 न्यूटन का इधर ही लगा, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी P माइनस Q, कोई दिक्कत नहीं ना। P इधर था Q इधर था, या P इधर था Q इधर था, तो दोनों जुड़ गया, 3 न्यूटन 2 न्यूटन 5 न्यूटन ऐड हो गया, ठीक ना। लेकिन यदि यहाँ 5 न्यूटन है और इधर से 2 न्यूटन या इधर से लग रहा है, तो रिजल्टेंट ये ना होगा 3 न्यूटन, तो 5 न्यूटन, ठीक है, अब माइनस 3 न्यूटन 2 न्यूटन, तो माइनस हो रहा है, तो R इक्वल टू P माइनस Q। यदि P एवं Q विपरीत दिशा में हो तो R इक्वल टू P माइनस Q, यानी कि यह मान न्यूनतम होगा, यह मान न्यूनतम होगा, यह मान न्यूनतम, याद रखिएगा, न्यूनतम, और वो अधिकतम, ये मिनिमम और वो मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो आज बच्चों यहीं इसको विराम देते हैं, और आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। और अगले क्लास में मैं फिर सदिश का एक टॉपिक रह गया है, वो मैं बताऊंगा। आज यहीं विदा लेते हैं, ठीक है, धन्यवाद।